इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम प्रेटियर को यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉर्मेटर। और ये केवल नेक्स्ट जेएस स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं या और कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आप प्रेटियर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे प्रेटियर का। यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल प्रेटियर, ये चीज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं। इसका जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे आ जाएंगे और एक एक करके हम कमांड्स को रन करेंगे। हम npm इंस्टॉल प्रेटियर करेंगे। ठीक है, और ये सेव डेव यानी कि डिपेंडेंसी डेव डिपेंडेंसी की तरह ऐड होगा। और सेव एग्जैक्ट का मतलब है ये एग्जैक्ट वर्जन इसका सेव हो जाएगा। यहाँ पर आके दिखाते हैं, इंस्टॉल हो चुका है प्रेटियर यहाँ पर। और इसका एग्जैक्ट वर्जन मतलब यहाँ पे अप एरो लगा के नहीं इंस्टॉल हुआ, एग्जैक्ट वर्जन इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट कमांड रन करते हैं। तो ये कमांड क्या कर रही है, एक फाइल को क्रिएट कर रही है यूजिंग node.js। ये कमांड हम रन करेंगे और ये प्रेटियर आरसी नाम की फाइल क्रिएट कर रही है जिसके अंदर प्रेटियर की कन्फिग्रेशन हम रखेंगे। ये बेसिकली जेसॉन फाइल होती है, यहाँ पर हम जेसॉन की कन्फिग्रेशन रख सकते हैं। ये फाइल बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फाइल बनानी है प्रेटियर इग्नोर। अगर हम कोई भी कोड को इग्नोर करना चाहते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस फाइल को इग्नोर करना है, कुछ कुछ फाइल्स का यहाँ पे नाम एडेड है। ठीक है, तो हम ये करेंगे तो प्रेटियर इग्नोर नाम की फाइल भी बन जाएगी। ये रन कर देते हैं और ये प्रेटियर इग्नोर नाम की फाइल बन गई है। ठीक है, बिल्ड और कवरेज फोल्डर को ये इग्नोर कर रहा है। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। तो हमें प्रेटियर यूज़ करने के लिए ये कमांड रन करना है। ठीक है, एक तो हम ये कमांड अगर रन करेंगे तब ये फिक्स कर देगा सीधा, लेकिन ये कमांड अगर हम रन करेंगे तो केवल चेक करेगा। तो पहले हम ये चेक वाली कमांड रन करते हैं, ये बाद में रन करेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रेटियर का क्या कहना है, प्रेटियर क्या कहता है। यहाँ पे रन करता हूँ npm npx प्रेटियर डैश डैश चेक। तो देखो हर एक फाइल के अंदर कुछ वार्निंग ये दे रहा है। अब एग्जैक्ट क्या वार्निंग है ये तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये वार्निंग दे रहा है। ठीक है, और अगर हम राइट कमांड यूज़ करेंगे तो इनको ये फिक्स करेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा सबको। यहाँ पे लिखा है कोड स्टाइल इश्यूज फाउंड इन 15 फाइल्स, रन डैश डैश राइट टू फिक्स। ठीक है, राइट फ्लैग यूज़ करना है जिसका यूज़ करके हम फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक फाइल का एग्जांपल लें, मैं एक फाइल खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ऐप वाली फाइल खोल लेता हूँ, ऐप के अंदर जो मेन पेज वाली फाइल है, ये फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ और केवल एक फाइल को मैं फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं, सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतना चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक गिटहब की रिपॉजिटरी बना के उसके अंदर मैं कमिट कर देता हूँ ताकि मुझे चेंजेस दिखें, क्या प्रेटियर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो गिट इनिट ये करूँगा, एक गिट की रिपॉजिटरी बन जाएगी। गिट ऐड करके मैं गिट कमिट कर दूंगा। यहाँ पर हम कमिट मैसेज सेट कर देते हैं फर्स्ट कमिट, ये करके हम कमिट कर देंगे। तो ये कमिट हो गया। अब ये कमिट मैंने इसलिए कर दिया ताकि अगर मैं कोई कोड रन करूं, मतलब फॉर्मेटर रन करूं, कोई भी चेंज करूं तो हमें दिखे। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, एक सिंगल फाइल को फॉर्मेट करूंगा यूजिंग प्रेटियर कमांड। यहाँ पर मैं अपनी प्रेटियर वाली कमांड पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर डॉट की जगह पर, एक मिनट ये सी टाइप हो गया, डॉट की जगह पर मैं केवल एक फाइल का नाम दूंगा जो कि है डॉट स्लैश ऐप और उसके अंदर पेज डॉट tsx। इस फाइल को हम फॉर्मेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे दिखती है ये फाइल फॉर्मेट करने के बाद में। ये तो हमने चेक करने वाली कमांड रन कर दी है। हमें डैश डैश राइट फ्लैग यूज़ करना है ताकि ये फिक्स हो जाए। मैं एक बार इसको डैश डैश राइट कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखो इसने चेंज कर दिया है, फिक्स किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं। हम यहाँ पे गिट के अंदर आके देखेंगे तो एग्जैक्ट हमें दिखेगा क्या क्या चेंजेस किए हैं इसने। तो इसने सिंगल कोट को हटा के डबल कोट कर दिया है। मैं थोड़ा सा ऐसा जूम करूंगा, जूम आउट, और ये कंपेयर करूंगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, सिंगल कोट को हटाकर डबल कोट कर रहा है। ये इसका डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमने अभी प्रिटियर के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। ऑटोमेटिकली इसका डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है कि सेमीकोलन यूज़ करना है, डबल कोट यूज़ करना है, और ऐसे ही मतलब कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो कि हम सेट कर सकते हैं प्रिटियर के अंदर भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। एक बार मैं ज़ूम इन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके कुछ-कुछ कस्टमाइज़ेशन करता हूँ। कहाँ पर?
मैं इधर आऊँगा इसके प्रिटियर आरसी फाइल के अंदर और यहाँ पर मैं कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर ऑप्शन सेट करना है, सिंगल कोट ट्रू सेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप कर देता हूँ सिंगल कोट और इसकी वैल्यू ट्रू सेट कर देते हैं इस तरह से। ये हमने सेट कर दिया है। अभी ये एरर दे रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। CLI के अंदर ये प्रॉपर रहेगा। मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ। मैं यहाँ पर राइट ये मतलब ये डैश डैश राइट फ्लैग यूज़ करूँगा और रन करता हूँ, तो अभी आप देखना इस फाइल को ये फिक्स करके ये सिंगल कोट ऐड कर देगा। ये देखो यहाँ पे इन सभी फाइल्स मतलब इस फाइल के जितने भी डबल कोट थे उनको सिंगल कोट कर दिया है। एक बार दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखो ये कर दिया इसने तुरंत फिक्स। अब यहाँ पर ये एक तो एरर आ रहा है, ठीक है? ये एरर बेसिकली बस ऐसे ही एरर आ रहा है, एक्चुअल एरर नहीं है। और इस एरर को हटाने के लिए और हमें पूरा सजेशन प्रॉपर मिले, ये यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन अगर सेट करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन देखिए, इसके लिए हमें प्रिटियर एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और प्रिटियर एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली सेव करने पर फॉर्मेट भी कर देगा अगर हम उसको एज अ फॉर्मेटर सेट कर देते हैं तो। जैसे अभी हम कंट्रोल यस कर रहे हैं तो फॉर्मेट नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे ESLint को तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके रूल्स को तो हमने सभी ऑफ कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे सेव करने पर ये रन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे प्रिटियर एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। इधर हम आएँगे एक्सटेंशंस के अंदर और सर्च करेंगे प्रिटियर। ये है हमारा प्रिटियर एक्सटेंशन। इसको आपने पहले भी यूज़ किया होगा, लेकिन इस बार हम एक्सटेंशन के साथ CLI को भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें मेन डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ पर अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बार हम इस फाइल को बंद करके दोबारा से ओपन करते हैं, तो ये देखो ये एरर चली गई है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक कॉमा की एरर आ रही है। बेसिकली ट्रेलिंग कॉमा इसको नहीं पसंद है। इसको हमें ये ट्रेलिंग कॉमा हटा देना है, तो अब ये प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा। अगर हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो हम यहाँ पे कॉमा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर हमें सेमीकोलन अगर हमें ऐड करना है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है। अगर आप फॉल्स चाहते हैं तो फॉल्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अभी अगर हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मेट ऑन सेव की सेटिंग नहीं ऑन है। हम चाहें तो अपने सेटिंग्स के अंदर जाके ऑन कर सकते हैं ये सेटिंग, कि जब भी हम सेव करें तो हमारा पेज फॉर्मेट हो जाए, और एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर भी वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इस तरह से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये बोल रहा है कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, ये कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है। तो हम इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे तो ग्लोबल सेटिंग में जाके ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अगर हम एक बार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये देखो फॉर्मेट हो गया है प्रिटियर का यूज़ करके, और यहाँ पे कॉलम मतलब सेमी कॉलम भी हट गया है और यहाँ से सभी स्ट्रिंग से डबल कोट भी हट गया है। यानी कि फॉर्मेटिंग कर रहा है प्रिटियर, हमारे सेटिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कंट्रोल एस करें तब फॉर्मेट हो। अभी हमने ये जो कॉन्फ़िगर किया है, ये ज़्यादातर ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट किया ना, ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, ये प्रिटियर हमने ये सेलेक्ट कर दिया है। तो ये ग्लोबल सेटिंग के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इस चीज़ को हमें क्या करना है, अपने सेटिंग्स डॉट जेसॉन फाइल के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है? तो हमारी सेटिंग डॉट जेसॉन फाइल कहाँ है, हमें ढूँढना पड़ेगा, कंट्रोल पी करना है, और ये है सेटिंग्स डॉट जेसॉन। यहाँ पर हम बेसिकली इसको हटाकर ये कर देंगे, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर को प्रिटियर बना देंगे, प्रिटियर सेट कर देंगे। अगर हम ऐसे करते तो भी यहाँ पे प्रिटियर का सेशन आता, इस तरह से मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर हमने प्रिटियर बना दिया और अपने उस सेटिंग की फाइल से इसको हटा देते हैं, ठीक है? ये ग्लोबल सेटिंग है, ग्लोबल सेटिंग से हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, हम अपने लोकल प्रोजेक्ट की सेटिंग को कंट्रोल करेंगे इसके इसके द्वारा, ठीक है? यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड कर देते हैं। अब फिर से हम फॉर्मेट करेंगे अगर, तो इसी प्रिटियर का यूज़ करके ये फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मेट ऑन सेव भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट देखते हैं, एडिटर डॉट फॉर्मेट ऑन सेव, ये ट्रू कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, ट्रू सेट कर देंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे, मैं एक बार कंट्रोल ज़ेड करता हूँ और कंट्रोल एस बटन दबाऊँगा, तुरंत ही ये फॉर्मेट हो जाएगा। ये बहुत ही मस्त चीज़ है। तो हमने ये सेटअप कर लिया। अगर हम चाहें तो हम ग्लोबल सेटिंग के अंदर जाके ये जो सेटिंग्स है, यहाँ पर हम फॉर्मेट, 1 मिनट, फॉर्मेट
फॉर्मेट ऑन सेव ये ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लोबल के लिए इनेबल करता है, ठीक है। यहाँ पर ये और नीचे भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर का ऑप्शन है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिटियर। तो ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए इनेबल हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, आपको इनेबल करना चाहिए। लेकिन हम एक प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक देख रहे हैं। फॉर्मेट ऑन पेस्ट भी बहुत सारे लोग इनेबल करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। कई बार मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मेरे पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट हो। मैं बस कंट्रोल एस बटन दबा दूँगा, तुरंत फॉर्मेट हो जाएगा। और इस चीज़ को अगर हमें तुरंत वो करना है, अगर हमें सेमीकोलन चाहिए तो हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ट्रू करके हम कंट्रोल एस करेंगे तो सभी सेमीकोलन्स आ जाएँगे। अगर हमें डबल कोट्स चाहिए तो हम इसको ट्रू कर देंगे। डबल कोट्स तो यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस किया, ये सारा चेंज हो गया तुरंत ही। तो ये बहुत ही मस्त है। और ये इंडेंटेशन को भी ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देता है। जैसे कि मैंने इतना कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे, तुरंत फॉर्मेट हो गया। ऐसे ही मैंने इंडेंटेशन गड़बड़ कर दिया, कंट्रोल एस किया, तुरंत फॉर्मेट हो गया। तो ये इंडेंटेशन भी ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो सही होती है। आपको ज़्यादा कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सब कुछ डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी अगर प्रेफ़रेंस है कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से यूज़ करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स की ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एंड ऑफ लाइन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं है इसमें से क्या-क्या चीज़ें क्या करती हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि टैब विड्थ 2 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या-क्या इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये नंबर्स हो सकती हैं पर इंडेंटेशन, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, हम यहाँ पे अगर 5 कर देंगे तो 5 के द्वारा ये कंट्रोल एस करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। विड्थ 2 कर देंगे जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है, यही करके हम छोड़ देंगे, ठीक है? और यहाँ पर भी आके फिक्स कर देंगे। ऐसे ही आप बहुत सारे कस्टमाइज़ेशंस कर सकते हैं। आप इसके सेटिंग्स में और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आएँगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, क्या-क्या ऑप्शंस ये सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? ये देखो, क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो कि हम सेट कर सकते हैं। टैब विड्थ का ऑप्शन है, ठीक है? और नो सेमी, ये सेमी का ऑप्शन है, इस तरह से, ठीक है? सिंगल कोट का ऑप्शन है। ऐसे ही इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप एक्सप्लोर करके अपने अकॉर्डिंग जितना भी चाहें वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर हमने सिंगल कोट फ़ॉल्स कर दिया है। यानी कि हम अपने पेजेज़ के अंदर डबल कोट यूज़ करेंगे। जहाँ भी सिंगल कोट यूज़ हो रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज होके डबल कोट बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ESLint वाली फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ESLint config वाली फ़ाइल। और यहाँ पर अगर मैं सिंगल कोट ऑन कर दूँ, ये मैंने सिंगल कोट ऑन कर दिया है, तो आप देखना यहाँ पर एरर थ्रो करने लगा है। और अगर हम सेव करेंगे, तो आपको ये दिख रहा है हल्का-सा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ESLint इसको सिंगल कोट कर रहा है और प्रिटियर इसको डबल कोट कर रहा है। जब हम कंट्रोल एस कर रहे हैं ना, तो पहले सिंगल कोट होता है हल्का-सा, फिर डबल कोट हो जाता है। तो ये दिक्कत है। अगर हम यहाँ से ये ऑफ कर देते हैं प्रिटियर नहीं, ESLint का, तो ये ऑटोमेटिकली सिंगल कोट हो जाएगा, ठीक है? सिंगल नहीं, डबल कोट हो जाएगा। अगर मैं कोई स्ट्रिंग अगर क्रिएट करता हूँ, अगर सिंगल कोट रखता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये डबल कोट हो गया ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पर ये ऑफ कर देता हूँ ये प्रिटियर ऑफ कर देता हूँ, प्रिटियर एज़ अ फॉर्मेटर अगर इसको ऑफ कर दूँगा और फॉर्मेट ऑन सेव ऑफ कर देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ, तो अब ESLint काम करने लगेगा। ESLint इसको सिंगल कोट बना रहा है। यही होता है कॉन्फ्लिक्ट। ESLint और प्रिटियर के बीच में कई सारे रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे फिक्स करते हैं? इसके लिए सबसे सिंपल रूल है कि ESLint के अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग रूल नहीं इनेबल करना है। जो भी हमने देखा था डेप्रिकेटेड रूल्स थे, उनको नहीं इनेबल करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक चीज़ रिकमेंड किया जाता है, वो ये है, हम यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन का पेज, यहाँ पर प्रिटियर को कैसे यूज़ करना है ये भी लिखा होगा, ठीक है? यहाँ पर ये प्रिटियर लिखा है, ठीक है? जब हम प्रिटियर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें ES config प्रिटियर ये प्लगइन यूज़ करना होता है और ये प्लगइन इंस्टॉल करके हमें अपने एक्सटेंड्स के अंदर ये प्रिटियर सेट करना होता है। तो जो भी कोई एक्स्ट्रा रूल जो कि कॉन्फ्लिक्ट करने वाला था, वो डिसेबल हो जाता है इसके कारण से। तो ये चीज़ हमें करना चाहिए और हम करेंगे, ठीक है? अभी मैं यहाँ से
वो ऑन कर देता हूँ, जो कुछ भी हमने ऑफ किया था सब कुछ ऑन कर देंगे, ठीक है। जब कॉन्फ्लिक्टिंग रूल नहीं होता है तो दोनों अलग अलग काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेट ए इज इक्वल टू 5 ये कर देता हूँ और कॉन्सोल लॉग ए कर देता हूँ। तो अभी देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर देखो ESLint का इशू है। ESLint का इशू ये है कि ये कॉन्स्ट यूज करो, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर रहे हो। तो और प्रेटियर का भी एक इशू है। बेसिकली प्रेटियर का इशू हमें यहाँ पे दिखता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। प्रेटियर का क्या इशू है कि हमें यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करना है लास्ट में। तो हम सेव करेंगे तो दोनों सेपरेटली रन होंगे और दोनों अलग अलग फिक्स कर देंगे अपने अपने दिक्कत को। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्टिंग दिक्कत आती है, कॉन्फ्लिक्टिंग एक चीज ये चाह रहा है एक चीज वो चाह रहा है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हम ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ये प्लगइन मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा, इतना लंबा पता नहीं क्या आ गया। मुझे npm इंस्टॉल और ये प्लगइन करना है, ठीक है। ESconfig prettier, इतना इसको इंस्टॉल करके और यहाँ पर हमें अपने config के अंदर लास्ट में हमें ऐड कर देना है prettier, इस तरह से। ये कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये करने से जो भी कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन था वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर अभी भी हम नीचे कोई भी सेटिंग ऑन करते हैं तो ये ओवरराइट करेगा, ठीक है। हमें इनेबल नहीं करना नीचे, अगर हम इनेबल करते हैं तो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा ये, ठीक है। तो हमें इसको ऑफ रखना है। और यहाँ पर देखो ये जैसे हमने ऑन कर दिया था, ये ऑन करने के कारण से यहाँ पे ये एरर आ रही है, क्योंकि सिंगल कोट ऑन कर दिया था। अभी बंद करके दोबारा से खोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सेटअप। अभी अगर हम ऐसा चाहते हैं कि अगर प्रेटियर का कोई एरर है, जैसे कि यहाँ पर ये प्रेटियर की समस्या है, तो ये प्रॉपर एरर यहाँ पे दिखा है, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो एरर आएगी ये ESLint के थ्रू ही आएगी और ये हमारे ESLint को स्लो करेगा। और दूसरा, डेवलपर का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा होगा, पूरा लाल लाल हो जाएगी हमारी फाइल। लेकिन मैं करके दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मैं एक काम करूँगा, मैं क्या करूँगा काम, एक काम करूँगा मैं, ये जो अभी ये मैंने इंस्टॉल किया है ना, यही मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ। ESLint config prettier, ये गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, इनका एक वो आ जाएगा गिटहब। इनका गिटहब कहाँ आएगा, ये है ना गिटहब, ये गिटहब हमें सर्च करना था। इनका गिटहब आ जाएगा और ये सही पेज नहीं ओपन हुआ है, हम डायरेक्टली इसका गिटहब ओपन करते हैं। तो ये गिटहब आ गया, यहाँ पर हम आएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एडेड हैं। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको एक पैकेज का नाम दिखा रहा है यहाँ पे, ESLint plugin prettier। ये एक दूसरा पैकेज है, ठीक है। ESLint plugin prettier यहाँ पे दिखा रहा है, ये है। जो हमने इंस्टॉल किया वो ESLint config prettier है, एक प्लगइन prettier वाला एक वो है पैकेज। इसको हम इंस्टॉल करके और इसको एज अ लिंटर रन कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पहले इंस्टॉल करेंगे और इस तरह से हम सेट करेंगे, और ये रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे लेगेसी ये दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, एक बार इस प्लगइन को एक बार इंस्टॉल करेंगे। ये है इंस्टॉल करने की कमांड, और कॉन्फ़िग वाला हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, हमें बस केवल इतना ही इंस्टॉल करना है। ये ESLint plugin prettier, इसको इंस्टॉल कर लेना है। एक मिनट, ये क्या कॉपी हो गया, ये ESLint plugin prettier को हम एज अ dev dependency इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और अपने एक्सटेंड्स वाले एरे के अंदर हम ये चीज़ सेट कर देंगे, प्लगइन prettier recommended। इसके नाम के अंदर रिकमेंडेड है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ये पहले रिकमेंडेड था, अब रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे हम प्रेटियर को हटाकर ये सेट कर सकते हैं। तो ये वो काम तो करेगा ही जो प्रेटियर कर रहा था, प्रेटियर जो पहले कर रहा था वो काम करेगा ही, प्लस ये एक्स्ट्रा एरर्स भी थ्रो करने लगेगा प्रेटियर के हिस्सा। ये देखो ये एरर्स थ्रो करने लगा है, ये सही नहीं है। हमारी पूरी फाइल लाल लाल हो जाएगी, हमारी पूरी फाइल लाल लाल हो जाएगी। देखो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, सब कुछ फिक्स हो गया है। अभी मैं अगर रूल को चेंज कर दूँ
यहाँ पर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो जो भी फाइल हम खोलेंगे सब लाल लाल हो जाएगा। अभी ये बंद करके एक बार दोबारा से ओपन करते हैं, तो अभी भी ये लाल लाल नहीं हो रहा है। एक बार हम अपने VS कोड को रिस्टार्ट करते हैं। हमने VS कोड को रिस्टार्ट कर लिया है और थोड़ी देर में ये एरर आने लगेगा। देखो ये पूरी फाइल हमारी लाल हो गई है। कंट्रोल एस करेंगे तो फिक्स हो जाएगी, लेकिन डेवलपर एक्सपीरियंस आप सोचिए कितना खराब रहेगा, और ये हमारे ESLint को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है। देखो यहाँ पर कोई भी फाइल हम खोलेंगे सब लाल लाल फाइल है। थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, थोड़ा सा भी टाइप करेंगे, अभी मान लो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा मैं टाइप करूँगा, टाइप करते ही लाल लाल आने लगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ये डिलीट करिए इसको, न्यू लाइन को, ठीक है। ऐसे ही ये देखो ऊपर नीचे लाल लाल आ रहा है, तो इस चीज़ को हमें नहीं इनेबल करना है। किस चीज़ को? प्रिटियर प्लगइन रिकमेंडेड को यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है। ये अपने नाम है, लेकिन नाम जैसा वैसा काम नहीं है। पहले रिकमेंडेड जब रहा होगा तब रहा होगा, लेकिन कभी भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जैसा प्रिटियर वर्क कर रहा था वो तो करता ही है, एक नई एरर ऐड करता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किस टाइप का एरर ये स्टार्ट करता है। एक बार मैं कंट्रोल Z कर दूंगा। देखो ये जो एरर देता है इसका टाइप होता है ये प्रिटियर। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल अगर हम ऑफ कर देते हैं, प्रिटियर, इसको हम ऑफ कर देंगे, तो अब देखो किसी भी फाइल के अंदर एरर नहीं है, सारी एरर्स चली गई, ठीक है। तो ये एक रूल होता है प्रिटियर का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन कर देता है। इसको हम 1 सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं सेट करना है। हमें ये सेट ही नहीं करना, यूज़ ही नहीं करना है। अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कर दीजिए इसको, ठीक है। ये देखो 1 कर दिया तो सारा पीला-पीला हो गया है। हमें इसको ऑफ करके रखना है, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हमें ये पैकेज ही नहीं यूज़ करना है। जो हमने ये पैकेज इंस्टॉल किया था ना, प्लगइन प्रिटियर वाला, इसको यूज़ ही नहीं करना है, इसको इंस्टॉल ही नहीं करना है। इसको मैं सीधा ही उल्टे मुँह अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा डैश अन का मतलब डैश नहीं लगाना, सीधा अन लगाना है। अन लगाएंगे, अन का मतलब अनइंस्टॉल। तो ये पैकेज अनइंस्टॉल हो जाएगा, इसको इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही दिक्कत देता है वो पैकेज। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिटियर का काम होता है, प्रिटियर की फ़िलॉसफ़ी ये है कि जो फ़ॉर्मेटिंग का काम है, वो साइलेंटली होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। वो डेवलपर को ना दिखे, वो काम करता रहे अपना अपना वो काम करता रहे, बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्रिटियर का कमांड भी रहता है, उसको हम चाहें तो अपने npm के अंदर भी रन कर सकते हैं। npm के अंदर हम ऐड कर सकते हैं कमांड। यहाँ पर जैसे हमने लिंट का कमांड ऐड किया था ना, लिंट का एक रहता है, लिंट फिक्स का हमने ऐड किया था, ऐसे हम फॉर्मेट का एक कमांड रन कर सकते हैं, फॉर्मेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिटियर डैश डैश राइट, ये कर देंगे राइट डॉट, ये सभी फाइल्स को फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। और फॉर्मेट फॉर्मेट, एक बार मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक चेक करने के लिए भी कमांड मैं ऐड कर लूँगा, फॉर्मेट चेक। ये क्या करेगा? चेक करेगा। और ये कमांड, ये आर्गुमेंट शायद लास्ट में देना होता है, हाँ लास्ट में देना होता है, राइट वाला ऐसे ही डैश डैश चेक, ये कमांड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो npm रन फॉर्मेट कर सकते हैं, npm रन फॉर्मेट, ये करेंगे, हमारी सारी फाइल्स को देखो इसने फॉर्मेट कर दिया है। फॉर्मेट करने से पहले मुझे चेक करना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार ये चेंज कर देता हूँ, जैसे कि सेमी ट्रू कर देता हूँ और इसको फॉल्स कर देता हूँ, बार बार मैं यही चेंज करता रह जाऊँगा। देखो हमने 1 कर दिया, ठीक है, 1 कर दिया तो अभी सब में इंडेंटेशन बहुत कम हो गया होगा, देखो कितना चिपका चिपका है, एक एक स्पेस है,
एक एक स्पेस से इंडेंटेशन है। अभी हमने 2 सेट कर दिया है और अब हम अगर चेक करते हैं पहले तो फॉर्मेट चेक। चेक का मतलब ये चेक करेगा किस किस फाइल में दिक्कत है, यहाँ पे सब में ये वार्निंग दे रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, npm रन फॉर्मेट जब करेंगे तो ये फॉर्मेट कर देगा सभी फाइल्स को, और ये देखो जो एक एक स्पेस था उसको दो दो स्पेस बना दिया फॉर्मेट करने के बाद, और जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जो भी हमने यहाँ पे किया है। तो इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक और भी बहुत ही मस्त चीज़ कर सकते हैं, जो कि है टेलविंड के साथ। हम टेलविंड के क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं, ये क्या हुआ, h1 मैंने डिलीट कर दिया। एक काम करता हूँ मैं, ये h1 हमारा आ गया। ठीक है, हमारे पास मान लो ऐसे टेलविंड की बहुत सारी क्लासेस हैं। मैं यहाँ पर ये सब कुछ हटाकर एक वो JSX फ्रैगमेंट लेके और एक डिव ले लेता हूँ, इसको डिव बना देता हूँ। ठीक, ये डिव बन गया है और ये क्लोजिंग ऑटोमेटिकली रीनेम नहीं होता है, डिव टैग। ठीक है, और इन सभी वेरिएबल्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। कोई बात नहीं, इन सबको भी अगर हटा देंगे तो हमारा पेज का पूरा कंपोनेंट ही गायब हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं एक रिटर्न वैल्यू बस कॉपी कर लूँगा और कंट्रोल Z कर दूंगा, यहाँ पर जैसे भी था वैसा मैं फिर से वापस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक जो भी है ठीक है। मैं एक नया पेज बना लेता हूँ टेस्ट नाम से, यहाँ पर टेस्ट नाम का पेज, और ये टेस्ट इसको लग रहा है कि टेस्ट पेज है। अबाउट पेज बना लेते हैं रीनेम करके, अबाउट पेज। इसके अंदर मैं पेज डॉट tsx ये फाइल बना दूंगा। यहाँ पर मैं एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाऊंगा। ये क्या हुआ, RFC यहाँ पे नहीं काम कर रहा, तो मुझे यहाँ पे मैनुअली वो बनाना पड़ेगा फंक्शन। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन अबाउट, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एक JSX फ्रैगमेंट। अच्छा, दो दो हो गया JSX फ्रैगमेंट, ये रिटर्न कर दे रहे हैं। और ये जो डिव है इसका मैं क्लास इस तरह से कर दूंगा, और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा दिखे। ठीक है, इतनी क्लास है। अब मान लो कि आप मल्टीपल क्लासेस ऐड करते हैं टेलविंड के, लेकिन आप आगे पीछे कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया, फिर मैं इसमें से ऐसे ले लेता हूँ, मैं शफल कर रहा हूँ, बेसिकली आगे पीछे कर रहा हूँ। अब अगर सेम क्लासेस हैं तो उसको सेम ऑर्डर में ऐड करना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, जो सेम ऑर्डर में क्लासेस रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। और इस चीज़ को हम एक प्लगइन का यूज़ करके, टेलविंड के प्लगइन का यूज़ करके फिक्स कर सकते हैं। और उस प्लगइन का नाम है, टेलविंड, यहाँ पे टेलविंड प्रिटियर। ये सर्च करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसका नाम है ऑटोमेटिक क्लास सॉर्टिंग विथ प्रिटियर, ये इंस्टॉल कर लेंगे। और इसमें हमें केवल ये चीज़ इंस्टॉल करना है, प्रिटियर, मतलब प्रिटियर छोड़ के ये वाला इंस्टॉल करना है, प्लगइन टेलविंड CSS। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं, और प्रिटियर ऑटोमेटिक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी प्रिटियर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसके अंदर हमें प्लगइन्स में ये ऐड कर देना है। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है प्रिटियर की, ये है। यहाँ पर हम प्लगइन्स के अंदर ये ऐड कर देंगे। बस अब क्या होगा, अब हम अगर कंट्रोल S करेंगे तो ये देखो सब कुछ कितना मस्त ऑर्डर में हो गया, सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में है। और किस तरह से ये ऑर्डर करता है इसका भी लॉजिक है। पहले पैडिंग वाली क्लासेस को रखेगा, फिर मार्जिन वाली को रखेगा, मतलब एक प्रॉपर लॉजिक है। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है कि किस लॉजिक में सॉर्ट करता है। इसको मैंने एक यूट्यूब के वीडियो में भी पढ़ाया था, तो ये बहुत अच्छे से सॉर्ट कर देता है हमारी क्लासेस को। तो इसको भी सेटअप करना चाहिए। और इसका यूज़ करके अगर हम यहाँ पे कंट्रोल S करते हैं तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये सॉर्ट कर दे रहा है। वो फ्लेक्स क्लास आगे ले आया इसने, ये विड्थ वाली क्लास आगे ले आया है, और जितनी भी कॉलन करके क्लासेस हैं उन सबको पीछे ले जाके रखता है। ये देखो पहले कैसी थी,
कहीं भी कुछ भी क्लास थी, आगे पीछे सब कुछ थी, कंट्रोल एस किया, सब ऑर्डर में होगी, सब सॉर्ट हो गई हैं, और सब अगर प्रॉपर क्लासेस हैं तो सेम ऑर्डर में रखेगा, ठीक है, मतलब हमेशा वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही क्लासेस को रखता है। तो हमें टेंशन नहीं लेना है कि कौन सी क्लास कहाँ पे ऐड करनी है, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा, और ये टर्मिनल से भी चलेगा। अगर हम यहाँ से रन फॉर्मेट करेंगे तो वो भी यहाँ पे फॉर्मेट कर देगा, देखो इसने फॉर्मेट कर दिया, टर्मिनल से हमने रन किया है और ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिटियर का सेटअप हमारी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के अंदर, और उसी के साथ हमने टेलविंड की क्लास को भी सॉर्ट करना सीख लिया यूजिंग प्रिटियर प्लगइन। तो सही है, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हमें अपने कोड को कमिट करने से पहले हमें ये रन करना चाहिए npm run फॉर्मेट, ताकि हमारा पूरा कोड फॉर्मेट हो जाए, ठीक है, और npm run lint fix, ये इसको रन करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी वैसी दिक्कत है जो कि ऑटो फिक्सेबल है तो फिक्स हो जाए, अगर ऑटो फिक्सेबल नहीं है तो यहाँ पे दिखा दे, ठीक है, यहाँ पर वो दिखा देगा कि क्या एरर है, ताकि हम मैनुअली फिक्स कर सकें। और जो फॉर्मेटिंग वाली दिक्कत होती है वो हमेशा ऑटो फिक्सेबल रहती है, तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी जब भी हम फॉर्मेट कमांड रन करेंगे तो, ठीक है। तो हमने प्रिटियर भी सेटअप कर लिया है अपनी इस नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के अंदर, और इसी तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर प्रिटियर को सेटअप कर सकते हैं। अब ये हमने इतना चेंजेस किए हैं, और अभी मैं क्या करता हूँ, देख लेता हूँ, मैं अपना कुछ पसंदीदा कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। सिंगल कोट फॉल्स, ठीक है, मुझे सिंगल कोट मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, मुझे सिंगल कोट ज़्यादा अच्छा लगता है। सेमीकोलन फॉल्स, मुझे सेमीकोलन नहीं चाहिए। टैब विड्थ ठीक है, बाकी सब ठीक है, इतना कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेना। अब मैं यहाँ पे npm run फॉर्मेट करके फिक्स करके मैं कमिट कर दूँगा, npm run lint भी कर दूँगा। एक बार मैं npm run lint कर देता हूँ, lint fix। एक्चुअल में हमें पहले lint रन करना चाहिए, फिर फॉर्मेट रन करना चाहिए, ताकि अगर lint कुछ फिक्स करे उसके बाद हम फॉर्मेट कर दें प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये कर लिया है, मैं git add ये करके और git commit ये कर दूंगा, और कमिट मैसेज के अंदर हम लिख देंगे सेटअप प्रिटियर, ये कर देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिटियर का सेटअप हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।